यदि तजिमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, बड़ा ये लोग, मैं आपको बताऊं कि इतिहास के पन्नों को तोड़ना मरोड़ना यदि कोई सीखे तो उसको कांग्रेस से सीख जरूर लेनी चाहिए सर। चलो बाहर ले लेना, बाहर पैर मुड़ा, कोई दिक्कत। यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है। 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए, और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट, मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया। आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने काम कर लिया। आज एसआईआर की जो बात हो रही है और जो महाराष्ट्र और इसकी बात हो रही, सर आपको मैं बताऊं कि मैं बिहार का और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया हूं सर। एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े, कहां घटे, और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली। बिहार का सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है वाल्मीकि नगर, डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे हुए हैं, उनके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से जो बलेरो में बैठने लायक जितनी सीटें मिली, 6 सीट जो कांग्रेस को मिली, उसमें से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। तीसरा सीट है ढाका, एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती, और उसमें 298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। चौथी सीट है फारबिसगंज, एसआईआर का डिलीशन हुआ 1400, 221 वोट से कांग्रेस जीती। पांचवी सीट है बलरामपुर, जिसमें 1468 डिलीशन हुआ और हम जीते, एलजेपी रामविलास 389 वोट से। इसके बाद सीट है रामगढ़, 1197 वोट से डिलीशन हुआ, 30 वोट से बहुजन समाज पार्टी जीती। और इसके बाद सीट है जहानाबाद, जहां 1832 वोट एसआईआर से डिलीशन हुआ, 793 वोट से आरजेडी जीती। हम हारने वाले हैं सर, लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा, और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजिमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजिमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे?
2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा? यदि तजिमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र आहवाट जीते 96,000 वोट से। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा, 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 100 जगह की लिस्ट है। यदि कहेंगे तो मैं प्लेस कर दूंगा, इतना समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में जब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका यह पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर है सर। मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है मैं आपको बताऊं। मैं किताब रख दूंगा सर कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी तो जिन्ना नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट निशिकांत दुबे जी व्हाट ही सेइंग, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप ये समझे सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एसआईआर के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है। मैं ये है सर, आप एसआईआर के तह तक हैं। अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है सर, और बंगाल के चुनाव में मैं कुछ चीजें जनता के जानकारी के लिए आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से डालना चाहता हूं सर, कि 2011 में टोटल पॉपुलेशन बंगाल का 9 करोड़ 13 लाख पॉपुलेशन की वोटर टोटल पॉपुलेशन, और उसमें 6 करोड़ 44 लाख हिंदू हैं और लगभग 3 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 6.5 लाख क्रिश्चियन।
अब आप समझें कि कुछ ऐसे जिले हैं सर, वो जिले हैं दार्जिलिंग, बांकुड़ा, पुरुलिया, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, जिन लोगों ने 24 परगना, जिनकी आबादी 1951 से मैं तुलना करना चाहता हूं सर, और आज जो है 2011, क्योंकि अभी अंतिम जनगणना यही हुई है, और यह सबको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए जानने की आवश्यकता है, SIR की क्यों आवश्यकता है, कि मैं जिस संथाल परगना से हूं सर, मैं जिस संथाल परगना से MP हूं, 1951 में हम सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सब की बात करते हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य से आते हैं, झारखंड से, जहां की पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, हमारे यहां झारखंड में आज भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और अभी जो 2026-27 में डिलिमिटेशन होगा, मैं सोचता हूं कि शायद वहां भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है सर कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। आज जब 2011 की जनगणना हुई तो आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 27-28% है, केवल 27-28%। और इसीलिए जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 आदिवासी